श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुत्रदा एकादशी कब है? 5 अगस्त को आ रही है एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी और इसका नाम है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी, जिसे पितरोपना एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वही एकादशी है जो संतान प्राप्ति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। इस बार आने वाली पुत्रदा एकादशी कौन से दिन आ रही है, इसके विशेष शुभ मुहूर्त कौन से हैं, पारण करने का समय अगले दिन कौन सा रहेगा, और अगर अगले दिन भी आपका व्रत है तो आपको एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए, इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए आरंभ करते हैं। आज का पुत्रदा एकादशी व्रत कब है? इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वह आ रही है 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। 4 अगस्त 2025 सोमवार के दिन दोपहर में 11:41 से और यह एकादशी तिथि पूर्ण होगी 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन दोपहर 1:12 पर। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार हम एकादशी का पालन करेंगे 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन। और इस बार के एकादशी में दोपहर तक एकादशी तिथि विद्यमान है और उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से लेकर 5:02 के बीच में, और सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:09 पर। प्रातः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं सुबह 4:41 से लेकर 5:45 के बीच में, और संध्या काल में भगवान श्री हरि की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:09 से लेकर 8:13 तक। इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है। शाम 7:09 से लेकर 8:13 तक इस दिन विशेष रवि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:45 से आरंभ हो जाएगा और 11:23 तक दोपहर में रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक, और विजय मुहूर्त का समय है दोपहर 2:41 से लेकर 3:35 के बीच में। इस दिन राहु काल उसके बाद शुरू होगा और वह समय है 3:48 से लेकर 5:29 के बीच में। ध्यान रहे, इस समय के बीच में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें। इस एकादशी व्रत का पारण हम करेंगे अगले दिन 6 अगस्त 2025 बुधवार के दिन, और पारण करने का समय रहेगा सुबह 5:47 से लेकर 10:12 के बीच में। इस बार आने वाली एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह श्रावण मास की दूसरी एकादशी है और चातुर्मास के अत्यंत पवित्र समय में आती है। इस समय में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान उस व्यक्ति को अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति निष्ठापूर्वक इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहता है, उसे चाहिए कि वह एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की सेवा करें, उनके सामने बैठकर अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। और यह महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप अवश्य करना चाहिए। इस दिन हम उपवास का पालन करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का अन्न जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, फलियां, यह सब नहीं खाते हैं। अगर किसी को आवश्यकता लगती है तो इस उपवास में वे फलाहार कर सकते हैं। दूध, फल, फलों का रस, कंदमूल, ड्राई फ्रूट, यह सब चीजें ले सकते हैं, और एकादशी प्रसाद भी लिया जा सकता है। लेकिन प्रयास करके एकादशी के दिन अधिक से अधिक अपनी चेतना को आध्यात्मिक रखा जाता है, और उसके लिए हम अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का पठन करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं। ऐसी कथाएं जो प्रमाणभूत गुरु परंपरा के माध्यम से एक पारंपरिक गुरु के मुख से सुनी गई हूँ, और फिर अगले दिन एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर संभव है तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन कराना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए। अगर भोजन नहीं करा सकते हैं तो कम से कम दान अवश्य देना चाहिए। इस व्रत की महिमा का गान करना असंभव है। यह एक ऐसा व्रत है जिसके नियम पूर्वक पालन करने से बाकी सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप मिल जाता है। इस बार आने वाली है एकादशी के दिन से ही राधा और कृष्ण के झूलन यात्रा का भी आरंभ हो जाएगा। अगर आपके आसपास में कोई
इस मंदिर या ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पर झूलन यात्रा होती है, तो इसी एकादशी से इस झूलन यात्रा का आरंभ होने वाला है। तो आप वहां जाकर भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन कर सकते हैं, उन्हें झूला झुला सकते हैं और अगर संभव है तो वहां पर कुछ भी सेवा कर सकते हैं, चाहे वह आर्थिक रूप में हो या फिर जाकर शारीरिक रूप में की गई सेवा। झूलन यात्रा 5 दिन तक चलती है और यह पूर्णिमा के दिन समाप्त होती है। और यह पूर्णिमा यानी बलराम पूर्णिमा, जिसे रक्षाबंधन भी कहते हैं, और यह बलराम जी का आविर्भाव दिवस भी है। इस बार जो एकादशी आ रही है, उस एकादशी के दिन मंगला गौरी का व्रत भी रखा जाएगा, जो कि श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार के दिन रखा जाता है। तो अगर आपका मंगला गौरी का भी व्रत है तो भी आप इस दिन एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आपका मंगला गौरी का व्रत है तो उसकी भी पूजा विधि विधान सारा आप प्रातः काल में कर सकते हैं। उसके साथ ही एकादशी की पूजा भी कर सकते हैं और इस प्रकार से आप दोनों पर्व और दोनों उपवास का पालन कर सकते हैं। अगर अगले दिन भी आपका प्रदोष का व्रत है तो फिर एकादशी का पालन कैसे करें? द्वादशी के दिन प्रातः काल में उठकर आप सारे विधि विधान से पारण की विधि संपन्न कीजिए और जब आपका पारण करने का समय आता है, उस समय में आप भगवान शिव से प्रार्थना करके भगवान को अर्पित चावल का सिर्फ एक दाना लेकर अपना पारण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका एकादशी व्रत का पारण भी हो जाएगा और आपका प्रदोष व्रत भी नहीं भंग होगा। इस प्रकार से आप एकादशी व्रत का पूरा पालन करने के बाद अगले दिन उसका पारण भी करें। और अगर उस दिन आप प्रदोष का व्रत रख रहे हैं तो उस प्रदोष व्रत का भी पालन कर सकते हैं। तो यह थी पवित्रपना एकादशी का श्रावण मास की पुत्रता एकादशी के विशेष विषय में संपूर्ण जानकारी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।